आजकल पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बात कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक ट्विटर पे जाएं, तो आपको ये लफ्ज मिलेंगे। लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना। और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान है इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। अब आई होप कि शबर साहब कोई रास्ता वे बताएं कैसे निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। शबर साहब जी फरमाइए, आप सवाल क्या आपका स्पेसिफिकली? शब्बर साहब, ये इकोनॉमी जो हाल हो गया, इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, कौन निकालेगा? आज मैं दो ऐसी खबरें आपके सामने पेश करूंगी जो दोनों खबरें बाहर से हैं, लेकिन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक पाकिस्तान से बन सकता है और बनता है। कैसे? सबसे पहले तो इस बात पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान में कि चलें, एक हम ही IMF से कर्जा नहीं ले रहे, बल्कि अब बांग्लादेश भी IMF के साथ कर्जे में जो है वो फंस चुका है। लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना। और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान है इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। और जब ये नई हुकूमत आई तो एस्टैब्लिशमेंट में उस वक्त DGISPR कहा करते थे कि यार अच्छी खबरें दिया करें, मैं मीडिया से कहूंगा अच्छी खबरें दें। और जारी बात है, हर मुल्क चाहता है, हर अदारा चाहता है कि पाकिस्तान और उनके मुल्क के अंदर अच्छी खबरें आएं। लेकिन आज की अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने आज, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोगों ने अपने बिजली के बिलों की तस्वीरें लगाई हुई थी, जिसपे लिखा हुआ था कि हर घर में तकरीबन 8-8 हजार रुपए जो है वो फ्यूल, मुझे भी आया हुआ है घर का बिल, तो उसमें लिखा हुआ है जी 8,000 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है इन्होंने, गवर्नमेंट ने 8,000 के करीब जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7,940, और हर बंदे ने अपनी फेसबुक पे लगाया हुआ है। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस की कीमतें 82% बढ़ाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। तो एक्सपोर्ट कटा दे 100 नहीं, एक्सपोर्ट तो होनी कोई नहीं है। और हम जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी शराफिया वो लड़ रही है, पाकिस्तान की अशराफिया ताकत के हसूल के लिए लड़ रही है। और जो आपका जो गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए तोला है इस वक्त, 1,48,000 रुपीज के करीब जो आपका तोला, इससे ज्यादा जो आपका तोला जो है वो सोना हो चुका है। अब आई होप कि शबर साहब कोई रास्ता वे बताएं कैसे निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। शबर साहब जी फरमाइए, आप सवाल क्या आपका स्पेसिफिकली? शब्बर साहब, ये इकोनॉमी जो हाल हो गया, इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, कौन निकालेगा? देखिए, पहले हम अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझ लें, उसके बाद फिर हम अपनी समझेंगे। आज जो हमारा रिजर्व है वो $9 बिलियन है स्टेट बैंक के पास, और उस $9 बिलियन में $10 बिलियन जो है एक्चुअली वो हमारे आपके डिपॉजिट है बैंकों में। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 बिलियन से शॉर्ट है, और 2-3 बिलियन की एलसीओ के बाद पड़ी है जो मैच्योर होनी है। तो ये हमारी करंट की पोजीशन है। मगर जो बेहतर सूरत हाल है वो ये है कि मुझे सियासतदानों की बात पे यकीन नहीं है, मगर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर मुर्तजा सैयद की बात पे यकीन करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो हमारी $32 बिलियन की रिक्वायरमेंट है अगले साल में, वो हमने अरेंज कर ली है। तो इसका मतलब है कि $32 बिलियन की जो शॉर्टफॉल हमें होल्ड करना था वो अरेंज हो गया है, और लोन हमारा रोल ओवर हो जाएगा। तो अब सिर्फ मसला ये रह गया कि हमारा जो रिजर्व है, अगर हमें उसको मैनेज करना है तो हम अपना इंपोर्ट का बिल कम करें, और वही हमारा इलाज है। और वो मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ कोई इंपोर्ट को कम करने का कंक्रीट निजाम नहीं सामने आ रहा। और मैं उस सिलसिले में आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल रखता हूं, जिनके पास 40 बिलियन का रिजर्व है। वो IMF में चले गए हैं और वो अपने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा प्लान लेकर आए हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अनकोर्स किया है, और उसके तहत सारी बाजारें 7 बजे बंद हो रही हैं, पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, मसाजिद में एयर कंडीशन को बंद कर दिया गया है, और बहुत सारे उन्होंने इक़दाम किए हैं। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम
क्या इन चीजों से आजाद है और क्या उनके पास कोई सोच नहीं है कि वो अपने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन करे। तो आज मैं दो ऐसी खबरें आपके सामने पेश करूंगी जो दोनों खबरें बाहर से हैं, लेकिन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक पाकिस्तान से बन सकता है और बनता है। कैसे? सबसे पहले तो इस बात पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान में कि चलें, एक हम ही IMF से कर्जा नहीं ले रहे, बल्कि अब बांग्लादेश भी IMF के साथ कर्जे में जो है वो फंस चुका है। बांग्लादेश ने IMF से कर्जा मांग लिया $4.5 बिलियन, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। बांग्लादेश ने जो कर्जा मांगा है उसमें और पाकिस्तान के जो हालात और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। यानी अगर तो आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ओहो देखें, ये हमें ही कहा जा रहा था कि हमारी ये हालत हो गई, हम दिवालियापन के नज़दीक पहुंच गए कि हमें जो है वो IMF के प्लान में जाना भी चाह रहे हैं और अभी तक प्लान भी नहीं मिल सका, ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, तो नहीं। अब जो है तसल्ली है कि चलें, एक बांग्लादेश जिसको हम तरक्की के बड़े गुण गाते थे, हम कहते थे कि देखो हमसे अलग हो के वो कितना आगे निकल गया है और हर चीज़ में इतना आगे है और IMF के प्लान में भी नहीं है, वो कर्ज़े भी नहीं लेता। तो जब हमने देखा कि उसने कर्ज़ा ले लिया तो हमने कहा लो, हम तो गलत कहते थे भाई, वो भी हमारे जैसा ही है। वो हमारे जैसा नहीं है, ये आप भूल जाइए, बांग्लादेश बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। वो तरक्की में हमसे काफ़ी आगे, बहुत आगे। देखिए, बांग्लादेश ने जो कर्ज़ा मांगा है वो $4.5 बिलियन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पूरा प्लान है IMF का, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। उसकी बिल्कुल सिचुएशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे डिफरेंट है। अच्छा, बांग्लादेश ने ये $4.5 बिलियन कर्ज़ा क्यों मांगा है? वो इसलिए मांगा है कि उसके फॉरेन रिजर्व्स कम हुए। अब जब मैं आपको ये बताऊंगी ना, बड़े अगर आप खुश हो रहे हैं कि हो हमारे भी फॉरेन रिजर्व्स जो है देखें वो अब तो $10 बिलियन से भी कम हो के कोई $9 बिलियन के करीब आ चुके हैं, तो बांग्लादेश के भी कम हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे और कितने कम हुए। $41 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स बांग्लादेश के थे और कम कितने हुए कि 39.67 समथिंग पर वो आए। तो उन्होंने इसके साथ देखा कि भाई ये तो 41 से हम $39 बिलियन पे आ गए हैं, तो हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम $4.5 बिलियन कर्ज़ा ले लेते हैं IMF से। ये है कहानी।